सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है भक्ति से विनम्रता आती है। भक्त हमेशा विनम्र होते हैं, क्योंकि जब हम भक्ति करते हैं, भगवान के साथ जुड़ते हैं, तो भगवान के जो गुण हैं वो हमारे अंदर आते हैं। प्यार, नम्रता, सहनशीलता, विशालता, दया, क्षमा, जितने भी दिव्य गुण हैं, सद्गुण हैं, वो सब हमारे अंदर आ जाते हैं। तो भक्ति करने के लिए हमेशा सभी ने कहा है, जितने भी भक्त संत महात्मा वली पीर पैगंबर धरती पर आए, सब ने एक ही बात बताई है कि भगवान को जानकर भगवान की भक्ति कर लीजिए। भक्ति से ही जीवन सफल होने वाला है। भक्ति से ही शांति सुकून मिलने वाला है। सुकून के अनमोल पल दुनियावी दौलतों से नहीं, बल्कि प्रभु की कृपा से मिलते हैं। अगर जीवन में सुकून नहीं है तो दुनियावी प्राप्तियां, अचीवमेंट, धन दौलत सब बेकार है। तो भक्ति से ही लाइफ में आएगा सुकून। भक्ति से ही हम विनम्र बन पाएंगे, सहनशील बन पाएंगे। विनम्रता मनुष्य को महान बना देती है। विनम्रता, सहनशीलता हमें सफलता दिलाती है। भक्ति से ही हमारी लाइफ में धैर्य आता है, सब्र। जब सब्र आता है तब सफलता मिलती है। जिसकी लाइफ में सब्र होता है वही बड़ा मुकाम हासिल कर पाते हैं। सब्र का फल मीठा होता है। सब्र किए जा बंदे तू, आश्रय पर निरंकार के, सदा जिए जा बंदे तू। अंग संग तेरे निरंकार है, ध्यान इसी का धरता जा। फिक्र ये तेरी आप करेगा, जिक्र तो इसका करता जा। निरंकार ने जैसे रखा वैसा रह के शुक्र मना। जो होगा अच्छा ही होगा, ऐसा मन में भाव बना। पूरे सतगुरु पर जब तेरा एतबार टिक जाएगा, भय चिंता से मुक्ति पाकर सब्र में तू रह पाएगा। तप और त्याग से जीने वाला दुनिया में यश पाता है। कई हरदेव हरि को वजन भाता और सुभाता है। तो भक्ति करने से ही लाइफ में सब्र, संतोष आता है, शुक्राना आता है। शुक्र किए जा तू मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है। शिकवे गिले को लब पर अपने ना लाना ही भक्ति है। मन वचन और कर्म से हरि का हो जाना ही भक्ति है। जीते जी ही गुरु के दर पे मर जाना ही भक्ति है। तो जो भक्त होते हैं वो खुद को मिटा देते हैं। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। भक्ति हमारे जीवन को बदल देती है। जीवन हमारा सहज सरल हो जाता है। भक्ति से ही विनम्रता, सहनशीलता, सब्र, शुक्र, संतोष सारे गुण आते हैं। जहाँ भक्ति विश्वास है, वहीं पर श्री विजय विभूति है। भक्ति में बहुत शक्ति होती है। और भगवान से जब भी कुछ भी मांगने की इच्छा हो तो भक्ति विश्वास मांगना चाहिए। भक्ति विश्वास रहेगा तो विपरीत हालातों संकटों में भी धैर्य बना रहेगा। भक्ति हमारे विश्वास को जगाती है। भक्ति हमारे विश्वास को बढ़ाती है। भक्ति हमारे जीवन को बहुत ही मजबूत बनाती है। और भक्ति की सबसे बड़ी खासियत यही है, भक्ति हमारे जीवन को बैलेंस रखती है। किसी भी परिस्थिति हालात में हम डामाडोल नहीं होते हैं। भक्ति हमें संभाल कर रखती है। तो हमने हमेशा भक्ति को संभाल कर रखना है। जैसे सुहागन 16 श्रृंगार करके बहुत खूबसूरत लगती हैं, वैसे भक्ति करने वाले का जीवन बहुत सुंदर खूबसूरत हो जाता है। भक्ति बिना जीवन बेकार है। भक्ति जीवन का श्रृंगार है। भक्ति सुखी जीवन का आधार है। तो हमेशा भगवान की भक्ति भजन में ही मन को लगाना है। बिना भक्ति के आदमी आवारा पशु के जैसा है। जिनका कोई मालिक नहीं होता, वो दर दर भटकते रहते हैं। भक्तों को भगवान कदम कदम पर गाइड करते हैं, सही राह दिखाते हैं, भटकन से बचाते हैं। और जब परमात्मा को हम जान लेते हैं, परमात्मा को पहचान लेते हैं, तो हमारा जीवन आसान होता है। हम संसार में देखते हैं, कहीं भी अगर हमारी जान पहचान है तो हर काम आसान हो जाता है। और जिनकी जान पहचान परमात्मा के साथ हो जाती है, उनका लोक सुखी परलोक सुहेला हो जाता है। तो भक्ति करने से ही जीते जी मुक्ति मिलती है। क्योंकि
मुक्ति गुरु के चरणों में जीते जी मरने का नाम है। मृत्यु सबको आती है, मौत से कोई बच नहीं सकता है। जो मौत को इग्नोर करते हैं अंत में बहुत पछताते हैं। मृत्यु अटल सत्य है, एक दिन सबको मरना है। तो इससे अच्छा है कि पहले ही गुरु के चरणों में मर मिट जाए। और ये मौत मृत्यु हाथ पैर तोड़े, इसके पहले सावधान सतर्क रहते हुए भक्ति भजन सत्संग सेवा सिमरन में मन लगाकर रखना चाहिए। दुनिया के मौज मस्ती मेले हमेशा नहीं रहते, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इसलिए हमेशा निरंकार के एहसास में जीना चाहिए। और मृत्यु कभी भी दस्तक देती है, मौत बताकर नहीं आती। इसलिए हमेशा हरि नाम में डूबे रहना चाहिए, भक्ति करते रहना चाहिए, भक्ति में मन लगाए रखना चाहिए। और भक्ति से ही हमारा जीवन बनता है, हमारा जीवन विनम्र होता है, सहनशील होता है, जीवन हमारा बहुत सुंदर हो जाता है। सत्संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।